देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करिए, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आपके एज में काफ़ी गैप हो सकता है। आप विडो या डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं। आपको आप या एज में काफ़ी गैप होगा, ये मुझे दिख रहा है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपके पार्टनर। साथ में आया है वीनस। तो आप दोनों की लाइफ में मुझे दिख रहा है हारमोनी, रोमांटिक आपके पार्टनर हो रहे हैं और रोमांस करना चाहते हैं, और एक हारमोनी पीसफुल लाइफ होगी कमिंग फ्यूचर में, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। क्यों? रास्ते के ऑब्स्टिकल को वो हटाना चाहते हैं। जितनी भी बाधाएं हैं, मुझे दिख रहा है आप दोनों की शादी इतना इजी नहीं है, आप दोनों का यूनियन इतना इजी नहीं है। ऑब्स्टिकल काफ़ी हैं, काफ़ी रास्ते में बाधाएं हैं। मगर जजमेंट साथ में आया है, जजमेंट का कार्ड जो बताता है कि बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्टेड हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं। यूनियन नज़दीक है, जो डिवाइन से ही आपको जजमेंट मिलेगा। मतलब आप अपनी हाथों की लकीरों में अपने पार्टनर का नाम लिखवा कर आए हैं। वो आपकी किस्मत में है, मैरिड हो या अनमैरिड है, आपके पार्टनर आपको मिलेंगे, देर सवेर मगर मिलेंगे ज़रूर। बेशक अभी उनके रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, मगर मिलेंगे आपके पार्टनर। आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग पे सब होगा, ये जजमेंट का कार्ड बताता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। ये लवर्स रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। लवर आप किसी के भी हो सकते हैं, बस ये आप ही के लिए है अगर आप लवर हैं तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग अनमैरिड हैं और कुछ लोग सिंगल हैं मगर ऑक्यूपाइड हैं। मतलब उनका ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इंसान से आपने प्यार किया है, और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। फैमिली प्रेशर हर तरफ से ही मुझे दिख रहा है। सिंगल की लाइफ में भी फैमिली प्रेशर है, और कुछ के कैरियर में प्रॉब्लम है, और कुछ सोचते हैं डिफरेंसेस बहुत हैं। एज गैप बहुत मैटर करता है उनके लिए। एज गैप काफ़ी है आप लोगों में, एज गैप काफ़ी मैटर करता है उनको। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में वो, बेशक अभी सिचुएशन ऐसी है, फैमिली के दबाव में रहते हैं, फैमिली कंट्रोल करती है और वो कंट्रोल होते हैं खुशी खुशी, सेक्रीफाइस करते हैं। सेल्फ लव में नहीं है, जो मुझे दिख रहा है सेल्फ लव में नहीं है। वो अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, और आपका प्यार तो साइड में है। आपका प्यार हमेशा साइड में रखा हुआ है। आपकी वैल्यू कभी नहीं की, कदर कभी नहीं समझी जो एनर्जी है। मगर अब आप भी साइलेंट हो गए हो। आपने सोचा इस इंसान से मत्था मारना ही नहीं है ना? आपने जितनी एनर्जी देनी थी दे दी। अब आप होता ना एक छुप के बैठ जाना, आपने एकदम अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, अकेला कर दिया, और आप अकेले में ही खुश हो। आप सोचते हो उस इंसान की शक्ल ही ना दिखे मुझे। ये एनर्जी आपकी दिख रही है। आपने है ना तौबा कर लिया, मुझे दिख रहा है। उस इंसान से आपने कहा तौबा है, जो मेरे को गलती हो गई, जो अपनी फीलिंग्स बता दी और तुमसे प्यार कर बैठी। आप उस मनहूस घड़ी को कोसते हो जब उस इंसान से मैं टकरा गई। वो दिन आपको अभी भी वो दिन अभी भी याद आता है जिस दिन उस इंसान ने आपको घोस्ट किया था, है ना? वो मनहूस घड़ी आपको याद आता होगा। या तो उस इंसान ने किसी से चुगली की होगी, उस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा, आपके बारे में 10 लोगों को बताया होगा, है ना? आपको किसी ने चार्ज किया होगा, मुझे दिख रहा है ना? किसी और के थ्रू आपको डांट पड़वाई होगी। उस इंसान में तो खुद में तो हिम्मत है नहीं,
किसी और के थ्रू आपसे धक्का मरवाया होगा, घोस्ट किया होगा। डरपोक है वो इंसान, समाज के सामने, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करने में तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। पीछे से चुगलियाँ लगाकर आपको घोस्ट कर दिया, ये एनर्जी है। हो सकता है पहले खुद ही ने, ये फूल की एनर्जी में रहते थे हमेशा। हो सकता है पहले होता है ना लिफ्ट देना, और लिफ्ट देने के बाद जब आप सीरियस हो गए, सच में आप उन्हें चाहने लगे, तब जाके आपकी चुगली कर दी या आपको घोस्ट कर दिया, है ना। खुद अच्छे बने रहे। हमारे बंगाली में कहा जाता है धोआ तुलसी। इस तुलसी वो गोबर में भी पड़ी रहती है, आकर पानी में धो दो, तुलसी की वैल्यू कभी कम नहीं होती है ना। तो वो इंसान होता है ना, 900 चूहे खा के हज को चलती है बिल्ली, वो इंसान है जो 900 चूहे खाती है सारे दिन, मुंह मारती है और फिर बाद में हज के निकल जाती है। बिल्कुल ये कहावत उस आदमी पे बहुत अच्छा लागू होता है। 900 चूहे खाता है और हज पे जाता है, ये एनर्जी है। पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया है, ये दिख रहा है। अचानक आपको धोखा दे दिया, घोस्ट कर दिया, है ना। सभी पे ट्राई करता रहता था और आप इमोशनल थे, इसलिए आप फंस गए, है ना। और उसी का उसने फ़ायदा उठाया, है ना। आपके सामने अच्छा बना रहता था, आपको लिफ्ट देता रहता था और पीछे ही आपकी चुगलियाँ भी करता था दूसरों से। तभी अचानक घोस्ट कर दिया, तभी अचानक आपको घोस्ट कर दिया, बिना बताए आप दोनों का सेपरेशन आ गया। आप सोच रहे थे सब कुछ तो स्मूथ चल रहा है, अचानक क्या हो गया। अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी और उस खिचड़ी की मतलब खुशबू तो क्या, आपको मतलब पता ही नहीं चला, जलने की बू भी नहीं आई। खिचड़ी पक के तैयार हो गई, जल भून के खाक हो गई और आपको तब पता चला जब आप उसमें पिस गए। अभी एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं एक क्लैरिटी दें आपको, है ना। पहले तो एग्रेसिव एक्शन लिया है, बेवकूफ़ों जैसी हरकतें थी। अभी भी मेच्योरिटी मुझे नहीं दिख रही है, फूल की एनर्जी में ही है, तभी इतना कन्फ्यूज़न वाला कार्ड आया है। अभी आप अपनी दायरे में ही सीमित हो गए हैं। मुझे दिख रहा है आप आइसोलेटेड हो गए हो। आप उस इंसान से आपने सोच लिया, मत होता है ना, एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, होपलेस हो जाता है कि ये इंसान से कोई उम्मीद और आशा नहीं रखनी है। ये डरपोक किस्म का इंसान है ना। और फैमिली के इर्द गिर्द घूमने वाला इंसान है, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान है और आपकी हर वो कोशिश करता है बेइज्जती करने की। वो कोई भी ऐसा लम्हा नहीं छोड़ता है जब आपकी बेइज्जती कर सके, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हो या जैसे भी गेस्चर से हो, आपकी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं रखता है। अब जब आप अपने में ही मस्त हो गए हो, अपनी दुनिया में ही रहने लगे हो, आप ने उस इंसान से एकदम मुंह ही फेर लिया है, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। अब उनकी ये एनर्जी है, जितनी भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। अब वो चाहते हैं सेपरेशन को ख़त्म करके आपको एक कमिटमेंट देना, ये एनर्जी है ना। अभी तो आप उस गुस्से में भरे हुए हो, अब ये गाना उनके मुंह से फूट रहा है और वो चाहते हैं, जब आपका मूड नहीं है, जब आपका मूड अब नहीं है, इसलिए कि आप टायर्ड हो गए हो, अब आपका मूड बदल गया है, तो वो इंसान घोड़े पे सवार है, आपको घोड़े पे बिठा कर ले जाने के लिए, है ना। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ेंगे। एनर्जी यही है कि वो दिल में चलता रहता है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बस वो हौसले की कमी है। वो हौसला ही वो बटोर नहीं पाते हैं, वो बटोरने की सोचते हैं, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। होता है ना टाई टाई फुस, बहुत गुब्बारा फुला लेते हैं हौसले का, और थोड़ी देर बाद ही अपनी फैमिली में जो भी होगा, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, जो भी होगा, अनमैरिड होते कोई ना कोई तो होगा वो टायर को पंचर करने के लिए, तो उनकी भी टाइम फुस हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो सपने तो बहुत देखते हैं, मगर वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर मुझे नहीं दिखता है, इसलिए कि रोज ही एनर्जी ऐसी आती है इम्प्लीमेंट करने के लिए।
एक कलेजा चाहिए होता है ना। ख्याली पुलाव इंसान बैठ बैठ के रोज ही बनाता है। इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में ये सेपरेशन एंड करेंगे। जितने भी डिफरेंसेस हैं, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, एज गैप, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। तो वो डिफरेंसेस भी मैटर करती हैं आज की ज़िंदगी में। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम भी मुझे दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए कि जो हमारा ट्विन होता है वो तो मतलब हर चीज़ में हमारे से दूसरा होता है ना, पूरा पश्चिम। इसलिए कि वो हमारे ऑपोजिट होते हैं, तभी हमें कंप्लीट करते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं। दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं, तभी कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। तो हमारा ट्विन तो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैक्सिमम फेमिनाइन बड़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है फेमिनाइन बड़ी होती है। और मस्कुलाइन 10 साल का भी एज गैप होता है, और 35 ईयर्स का भी मैंने एज गैप देखा है। मेरे क्लाइंट हैं जो 35 एज गैप है, तो इतना एज गैप होता है। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस की वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। इसलिए कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं, उनको सोसाइटी बहुत पसंद है। वैसे वो सोसाइटी से घुल मिलते नहीं हैं, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, कम बात करते हैं और अकेले ही रहना पसंद करते हैं। उनके सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, मगर सोसाइटी को दिखाने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, जबकि उन सोसाइटी से उनको लेना देना नहीं होता है। अभी मुझे दिख रहा है, अब जब आपने मुंह फेर लिया है, अब वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये कोशिश कब तक ख़त्म होगी? 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने और किसी किसी के 3 साल भी मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है हाथों हाथ, है ना। इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है। तो बड़ा कलेजा करने के लिए इंसान को आधुनिक होना पड़ता है ना। आधुनिक विचार के होने पड़ते हैं। तो हर कोई आधुनिक विचार का नहीं होता है ना। तो आधुनिक विचार लाने के लिए इंसान को बचपन से ही आधुनिक होना पड़ता है। अचानक आप बुढ़ापे में आधुनिक नहीं बन जाओगे प्यार में पढ़कर। तो टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। रीडिंग आते साथ जिंदगी नहीं बदलती है। अभी दिल से चाहते हैं आपसे शादी करना और एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हड़बड़ाहट में कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये भी दिख रहा है मुझे। सोच समझ के एक्शन लेंगे। अब आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे और आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि पहले ही आपको धोखा दे दिया है जो मुझे दिख रहा है। आपका वैसे ही ट्रस्ट वो खो चुके हैं। अब दोबारा वो आपको खाई में नहीं फेंकेंगे, पहले आपको खाई में फेंक चुके हैं। अब आप फूक फूक के कदम रखोगे, ये उन्हें भी पता है और आपको भी पता है। आप भी आँख बंद करके उस इंसान पे ट्रस्ट मत करना, इसलिए कि वो इंसान मनमौजी है, मस्त मौला है, रिस्पॉन्सिबल है, मगर अपने लिए और अपने परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आप आउटसाइडर हो उसके लिए। धोखा देगा तो आप ही को देगा वो इंसान। इन आउट हो सकता है, इसलिए कि ब्रेन में बुद्धि की कमी है। एज आपसे बड़े हों या छोटे हों, ब्रेन का विकास नहीं हुआ है उस इंसान का। इन आउट हो सकता है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, कभी भी धोखा देख सकता है। उसकी फितरत ही वही है। क्यों? वो जब अपनी और आप में फ़र्क करता है तो उसको पता है आप आउटसाइडर हो और उसके घर वाले अपने हैं। प्यार करते वक्त वो तब नहीं पता था, जब तराजू लेके जजमेंट करते हैं तब पता है अपना कौन है, गैर कौन है, जजमेंट किसके फेवर में जाना चाहिए, वोट किसके फेवर में जाना चाहिए। उस इंसान से आपने प्यार किया है, वो तोल मोल के प्यार करने वाला इंसान है। तो आप भी अब दिमाग से ही चलिए, आगे तो बेवकूफ़ बन ही चुके हैं, अब दोबारा बेवकूफ़ मत बनिएगा। एकदम आए तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, इसलिए कि पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी। आपको हमेशा ठेंगा ही दिखाया है उस इंसान ने, ठेंगे ही दिखाए हैं। जब भी दिखाया है ठेंगा और पीठ ही दिखाया है। बट बहुत से लोग, यूनियन नज़दीक है, जजमेंट दिख रहा है मुझे। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, विश कम ट्रू।
आप उनकी विश है और वो चाहते हैं वो विश सच्चाई में बदल जाए। सेल्फिश तो है ही वो इंसान, बचकानी हरकत करते रहते हैं, मगर सेल्फिश तो बहुत है। उनको लगता है हर किसी को उंगली दिखा के काम निकलवा लेता हूँ, तो ये ऐसे अपनी जिससे प्यार किया है उसको भी उंगली पे नचाऊंगा, ये उनकी थॉट्स हैं। मगर हर जगह उंगली नहीं चलती है। एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे वो इंसान नॉलेजेबल है, मुझे दिख रहा है, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, वर्सटाइल हो सकते हैं, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, गोल्ड हार्टेड है अपने फैमिली के लिए। वैसे वो इंसान मुझे गोल्ड हार्टेड दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, मगर सब अपनी फैमिली के लिए, है ना। सिक्रेटिव है, हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते होंगे, मिस्टीरियस होंगे। आप लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। वो अपनी कंफर्ट्स और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं। उनका दिल होता है तो इन, उनका दिल होता है तो आउट। और आप इतने इमोशनल हैं, जैसे रिलेशन रखें आप सोचते हो यही दया है उस इंसान की, है ना। तो उस एटीट्यूड से बाहर निकलिए। जब तक आप ये सोचोगे उसने कृपा कर दिया है, तो वो हमेशा वो भी सोचेगा मैं कृपा ही कर रहा हूँ, ये मेरी रहमत है जो मैं इन पर बरसा रहा हूँ। तो इस एनर्जी से निकलिए, अपने सेल्फ लव में आइए, उस इंसान को आईना दिखाइए। अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको घोस्ट किया था, पास्ट में आपको बेट्रे किया था, अचानक आपकी लाइफ से चले गए थे, तब तो बड़े खुश थे, मज़ा आ रहा था उनको। आपका रोंदू सा फेस देखकर, आपकी इंसल्ट कराकर वो इंसान काफ़ी चैन की सांस 2 दिन तक ही लिया होगा, इसलिए कि हाय तो लगती है ना। अगर लिफ्ट नहीं दिया होता तो हाय नहीं लगती। इंसान एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जो मुझे दिख रहा है पहली ताली उसी ने बजाई होगी, और फिर घोस्ट भी उसी इंसान ने आपको कर दिया। अब फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपको एक फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं, है ना। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत आपके पार्टनर पे लागू होती है ना। वो दिन वापस नहीं आते हैं। अपने कर्मों का फल तो भगवान देता है, तो कर्म करने से पहले याद रखना पड़ता है, कर्म करने के बाद क्या सोचना है। बात करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है तीव्र गति से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कि अब उनके बर्दाश्त के बाहर है आपका रूखापन। आप एकदम मतलब होता है ना चांद जैसे छुप जाता है, वैसे आप छुप गए हो, दिखाई नहीं देते। पहले तो फ्रिक्वेंटली दिखाई देते थे आते जाते, अब आप दिखाई भी नहीं देते, समझ में नहीं आता कि आपकी अपडेट्स क्या है ना। आप अपनी लाइफ में बिजी हो, हैप्पी हो, ये उनके बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए ही चाहते हैं कम्युनिकेशन, एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी पैशन है आपके लिए। मुझे दिख रहा है एनर्जेटिक इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, आइडिया बना रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए आइडिया बना रहे हैं, इसलिए कि सोल कनेक्शन फील होता है उनको आपके साथ। आपके बॉस या कलीग आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो भी मैनिपुलेटिव हैं, और साथ में मुझे दिख रहा है आपके अलावा भी हैं उनके चॉइसेस, वो आपके लिए सीरियस नहीं है, ऑप्शंस उनके पास और भी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोग सीरियस भी हैं, कुछ लोग सीरियस नहीं हैं, और कुछ लोग सीरियस भी हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। बेशक डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो, ईगोइस्टिक हो, मगर दिल ही दिल में होता है ना कि बीबी हो तो ऐसी, तो वो फीलिंग है, बीबी हो तो ऐसी। आपको होल्ड करा के रखा है, ये उन्हें पता है। आप बोलो चाहे ना बोलो, वो भी होल्ड पे ही है, उनको भी वेट है उस सिचुएशन का, उस टाइम का जब वो आपसे बात करें। अभी तो जगलिंग चल रही है, 2 सिचुएशन, 2 रास्तों में कंफ्यूज है, मगर एक फिजिकल अट्रैक्शन फिर भी आपके लिए फील करते हैं। थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी है, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, साथ में उनके हाथों में टैटू हो सकता है, स्पिरिचुअल है, रेड बाल हो सकते हैं आपकी पार्टनर, गॉर्जियस या हैंडसम, कलरफुल हेयर हो सकते हैं, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, और ब्लैक मैजिक उन पर हो सकता है।
एक्शन टेकर इंसान है, कैरियर की बातें दिमाग में चलती रहती हैं, भागते रहते हैं, पैसे कमाने में बिजी रहते हैं। साथ में किंग ऑफ कप पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत से लोग कपल्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, चाहते नहीं हैं एक दूसरे को ज़िंदगी से जाने देना। एक दूसरे की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, मिरर सोल हो सकते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। दोनों ने ही इस रिलेशन को ना अंदर ही अंदर थाम रखा है कि जाने नहीं देना है। दोनों को अंदर ही पता है कि एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं मगर जाहिर नहीं करते हैं। एक ने जाहिर करके देख लिया होगा और दूसरे ने जाहिर ही नहीं किया कभी, अपनी ईगो की वजह से। अभी तो दिमाग में कन्फ्लिक्ट है, ओवरबर्डन है, साथ में थर्ड पार्टी ने या किसी थर्ड पर्सन ने, मुझे दिख रहा है कोई करीब का ही है, जो आपको दोनों को दूर करने के हजार साजिशें रचे जा रहा है और अभी तक कोशिश किए जा रहा है। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, एक्सट्रीम लेवल पे जाके फिजिकल अट्रैक्शन होता है उनको। स्टक सिचुएशन में है, निकलना चाहते हैं, आप पर पूरी विजिलेंस रखी जाती है। कब किससे बात करते हो, कब ऑनलाइन होते हो, कब ऑफलाइन होते हो, सब खबर रखी जाती है सोशल मीडिया पे। आपको स्टॉक किया जाता है, इसी वजह से आपसे शादी करने के लिए सीरियस हो रहे हैं, नहीं तो आप हाथों से निकल जाओगे। ये उनकी एनर्जी है। गाइडेंस ले रहे हैं कैसे शादी का प्रपोजल दिया जाए। अभी तो आप ही दर्द दे रहे हो, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी का दर्द कम है, आप ही की तरफ से दर्द उन्हें ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? आप जो अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हो, उनकी लाइफ में अब आपकी कोई जगह नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये वो समझ चुके हैं। जो बोओगे वही पाओगे, ये शायद उन्होंने कोई किताब में नहीं पढ़ा है। जो पौधा लगाओगे, अगर नीम का पेड़ लगाया है तो आम कहाँ से खाओगे, है ना? तो उन्होंने नीम का इतने दिन आपने बहुत ओवर गिविंग नेचर दिखाया, है ना? एप्पल खिलाते थे आप फ्रूट खाओ हमसे और इश्क लड़ाओ किसी और से, तो वो फ्रूट तो आपसे खाते थे, इश्क कहीं और लड़ाते जाकर, है ना? तो अब तो आप ही से दर्द मिला रहा है। उन्होंने नीम का पेड़ लगाया है और सोच रहे थे सारी ज़िंदगी उसमें से आम का रस ही निकलेगा, आप आम खिलाते रहोगे। तो वैसा नहीं होता है, जो बोओगे वही फल पाओगे। उन्होंने शायद कोई किताब में नहीं पढ़ा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।